नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दिन रात मेहनत करते हैं पर फिर भी संघर्ष ही करते रहते हैं, और दूसरे वो जो बहुत कम मेहनत में भी बड़ी सफलता, दौलत और शोहरत हासिल कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का खेल है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर छिपे इस विशाल खजाने को अनलॉक करके अपनी सेहत, रिश्ते और बैंक बैलेंस को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2. चुंबकित मन बनाम गैर चुंबकित मन। डॉक्टर मर्फी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर आप लोहे के एक टुकड़े को चुंबकित कर दें तो वो अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसकी चुंबकीय शक्ति हटा दें तो वो एक छोटा सा पंख भी नहीं उठा पाएगा। ठीक इसी तरह इंसान भी दो तरह के होते हैं। चुंबकित इंसान वो है जो आत्मविश्वास और अटूट विश्वास से भरा है। उसे पता है कि वो सफल होने के लिए ही पैदा हुआ है। दूसरी ओर गैर चुंबकित इंसान डर और संदेह से भरा होता है। उसे लगता है कि अगर वो गिर गया तो क्या होगा। अगर आप भी दूसरे वर्ग में हैं तो फिक्र मत कीजिए, आप अपने मन को फिर से चुंबकित करना सीख सकते हैं। 3. मन कैसे काम करता है? चेतन वर्सेस अवचेतन। हमारा मन एक आइसबर्ग की तरह है। ऊपर का 10% हिस्सा आपका चेतन मन है, जो तर्क करता है और फैसले लेता है। लेकिन पानी के नीचे का 90% हिस्सा आपका अवचेतन मन है। इसे एक बगीचे की तरह समझिए। आपका चेतन मन माली है और अवचेतन मन मिट्टी। आप माली बनकर जो भी विचार, बीज इस मिट्टी में डालेंगे, वैसी ही फसल उगेगी। अवचेतन मन यह सवाल नहीं करता कि विचार अच्छा है या बुरा, वो बस उसे हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। 4. रात के वो 5 जादुई मिनट। लेखक कहते हैं कि अपने अवचेतन मन को आदेश देने का सबसे अच्छा समय वह है जब आपका चेतन मन सुस्त हो, यानी सोने से ठीक पहले। जब आप स्लीपी स्टेट, नींद की अवस्था में होते हैं तो आपके दिमाग का ढक्कन खुला होता है। उस समय आपको मेंटल मूवी मेथड का उपयोग करना चाहिए। स्टेप 1, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। स्टेप 2, अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह पूरा हो चुका है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो महसूस करें कि आप उस चेक पर साइन कर रहे हैं। स्टेप 3, उस खुशी और कृतज्ञता को महसूस करें। आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता। 5. स्वास्थ्य और हीलिंग, मिरेकल मैनरी की कहानी। क्या विचार बीमारी को ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हाँ। उन्होंने मॉरिस गुडमैन जैसे लोगों का उदाहरण दिया जिनकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ विजुअलाइजेशन से खुद को क्रिसमस तक ठीक कर लिया। याद रखिए, आपका अवचेतन मन ही आपके शरीर का निर्माता है। यदि आप इसे बीमारी के विचार देंगे तो यह बीमार रहेगा। यदि आप इसे पूर्ण स्वास्थ्य के विचार देंगे तो यह खुद को हील करना शुरू कर देगा। सोने से पहले कहें, मेरे शरीर का हर अंग ईश्वरीय पूर्णता में है। 6. अमीरी और सफलता का मंत्र। अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं, बल्कि अमीरी की मानसिकता होना है। अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या पैसे ही बुराई की जड़ हैं, तो पैसा आपसे दूर भागेगा। इसके बजाय एक अफर्मेशन अपनाएं। मैं दौलत से प्यार करता हूं, मैं इसका सही उपयोग करता हूं, और यह मेरी जिंदगी में लगातार प्रवाहित हो रही है। जब आप इस विचार के साथ शांति महसूस करते हैं तो आपका मन आपको ऐसे अवसर और आइडियाज देगा जो आपको वाकई अमीर बना देंगे। 7. रिश्तों में सुधार और माफी। रिश्ते खराब होने का बड़ा कारण है नकारात्मक विचार। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप असल में खुद को जहर दे रहे हैं। लेखक कहते हैं, माफ करना सीखें। किसी को माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप उनके गलत काम को सही कह रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस बोझ से आजाद कर रहे हैं। जब आप दूसरों की खुशी की कामना करते हैं तो वही खुशी लौटकर आपके पास आती है। तो दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी किस्मत के लेखक खुद हैं।
आपका अवचेतन मन एक अलादीन के चिराग की तरह है, बस आपको सही तरीके से मांगना आना चाहिए। आज का टास्क। आज रात सोने से पहले अपनी एक सबसे बड़ी इच्छा को पूरी होते हुए देखें और महसूस करें। अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं, आप अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के